वेलकम टू स्टडी माय वे डबल डबल वन। हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9 की ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। भारत का भौतिक स्वरूप पहला पार्ट मैं करवा चुकी हूँ। मैंने विश्व इतिहास की सीरीज़ को भी कंप्लीट किया है, जो सभी कंपटीशन लेवल के लिए जीके के लिए यूज़फुल है। यदि आपको देखना है तो आप इसकी जो लिंक है तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, ठीक है। और ये जो 9th क्लास के लिए भी यूज़फुल है। तो शुरू करते हैं। इसमें मैंने इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट किया तो आप इकोनॉमिक्स देख सकते हो, मैथ भी स्टार्ट किया तो आप जाके देख सकते हो। अब शुरू करते हैं पार्ट 2, भारत का भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप का मतलब कि वो दिखने में कैसा है, उसमें भारत में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है। तो भारत की जो भू आकृति वो सभी तरह की पाई जाती है। जैसे हमारे पर्वत भी हैं, यहाँ पे मैदान भी है, मरुस्थल भी है, पठार भी है, वो द्वीप समूह भी है। द्वीप समूह जो चारों साइड से पानी से घिरा होता है, जैसा हमारा अंडमान निकोबार होगा और लक्षद्वीप होगा। यहाँ विभिन्न प्रकार की शैलें भी पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ संगमरमर की तरह कठोर होती है, जिससे ताजमहल का निर्माण होता है, प्रयोग हुआ है। और कुछ सैलकड़ी की तरह मुलायम भी है, जिसका प्रयोग हम टेल्कम पाउडर बनाने में भी प्रयोग करते हैं। भारत में जो मृदा है, मिट्टी है, उसके रंगों में भिन्नता है, अलगाव है, अलग अलग तरह की है, क्योंकि जो मृदा है विभिन्न प्रकार के शैलों से बनी होती है। भारत का जो निर्माण है विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है। भूगर्भीय काल मतलब काफ़ी कालों से हुआ है। जैसे पहले अपरदन हुआ, फिर निष्पेषण हुआ, फिर अपरदन हुआ, तो इससे क्या कटाव और फिर इसमें मतलब भराव होना, तो इस तरह से इससे ऊंचावाचों को भी प्रभावित किया है। फिर आगे है कि पृथ्वी की जो ऊपरी परत 7 बड़ी है और कुछ प्लेटें छोटी हैं। अब प्लेटों की गति के कारण, जो प्लेट है उसकी गति के कारण क्या होता है कि अंदर व ऊपर की ओर जो स्थित महाद्वीप शैलें हैं उस पर दबाव उत्पन्न होता है, मतलब प्रेशर पड़ता है, और जिसके परिणामस्वरूप क्या होता है, एक वलन वशीकरण होता है और हमारा ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। फिर हमारा है कि गोंडवाना जो भूमि है वो और प्रायद्वीपीय भाग में प्राचीन विशाल महाद्वीपीय पैंजिया का दक्षिणी भाग है। मतलब गोंडवाना कहते हैं कि जो भी महाद्वीपीय पहले पैंजिया का दक्षिणी को साउथ वाला पार्ट है, और उत्तर में क्या था, हमारा अंगार भूमि था। भारत की पर्वतीय जो श्रृंखला है पश्चिम और पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। फिर हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियाँ और एक अत्यधिक असम अवरोधों से एक है। असम का मतलब क्या होता है कि जो ऊंचा नीचा हो, मतलब उनमें से क्या है, एक है। और सबसे ऊंची पर्वत क्या है, हमारी माउंट एवरेस्ट है, 8,848 मीटर इसकी हाइट है। फिर हम देखें कि हिमालय जो पर्वत है 2400 किलोमीटर की लंबाई तक फैले हैं। अर्धवृत्त का निर्माण करता है, मतलब जैसे ऐसा होता है ना कि आधा वृत्त की इस साइड से निर्माण करते हैं। इसकी जो चौड़ाई है हमारे कश्मीर में देखें हिमाचल की तो हमारा 400 किलोमीटर है, और यदि अरुणाचल प्रदेश देखें तो 150 किलोमीटर है। हिमाचल को 3 भागों में बांटा जा सकता है। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियाँ पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को देखें तो महान और आंतरिक हिमालय बोलते हैं या हिमाद्री कहते हैं, वो हमारे 6000 औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर पर है। पहले तो हमारा है महान हिमालय, या जिसको आंतरिक बोलते हैं, फिर निम्न बोलते हैं या जिसको मध्य हिमालय बोलते हैं, और फिर तीसरा हमारे क्या है। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं इसमें, हिमाद्री के दक्षिण में या महान हिमालय के दक्षिण में सबसे अधिक कहाँ पे है, ये हमारा असम में पड़ता है, और जिसको हम हिमाचल के नाम से जानते हैं। इसकी यदि ऊंचाई देखें हमारा 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर के बीच है, और यदि हम औसत चौड़ाई देखें तो 50 किलोमीटर है। पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी पड़ती है, किसमें, जो हमारे हिमाद्री है या हमारा महान हिमालय है, तो उसमें कश्मीर की घाटी पड़ती है। और हिमाचल की कांगड़ा और कुल्लू की घाटी भी इसी में स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नगर है यहाँ के पहाड़ वाले यहाँ पे बसे हुए हैं। हिमालय की सबसे बड़ी जो श्रृंखला है उसको बोलते हैं शिवालिक। और यदि इसकी चौड़ाई देखें तो चौड़ाई भी इम्पोर्टेंट होती है थोड़ा सा, तो आप इसको मतलब याद कर सकते हो, 1-2 बार करेंगे तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा। चौड़ाई हमारा 10 से लेके 50 किलोमीटर तक, और ऊंचाई देखें तो हमारा कितना 900 से लेके 1100 मीटर के बीच में है। फिर निम्न हिमालय
तथा शिवालिक के बीच में एक लंबवत घाटी के नाम को दून कहते हैं। तो दून क्या होते हैं? ये प्रसिद्ध दून है, जैसे हमारा देहरादून होगा या कोटली दून होगा या पटली दून होगा। सतलुज एवं सिंधु के बीच में स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। फिर हमारा सतलुज तथा का, और ये जो पंजाब होता है, 5 नदियों का जो पानी है यहाँ पे मिलता है। फिर हमारा जो है हमारा सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो कुमाऊं है किसके बीच में है? तो हमारे काली और सतलुज, काली और सतलुज, जैसे कि 2-3 में रिपीट करो तो आपको याद हो जाएगा। काली और तिस्का नेपाल हिमालय तथा तिस्को और तिहा असम हिमालय की सीमा करती है। देखो सबसे सतलुज और काली हमारे किस में? कुमाऊं का हिमालय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और यदि हम काली और तिस्का नदी नेपाल हिमालय, और यदि तिस्का और दिहांग करें तो वो असम में, असम के सीमांक को करते हैं, उसकी सीमा से मिला हुआ। फिर हमारा उत्तरी जो मैदान है वो 3 प्रमुख प्रकार की नदियां हैं इसमें। उत्तरी मैदान में हमारे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से बना है। इस मैदान में जलोढ़ मृदा से बना होता है, क्योंकि ये क्या करती है, सारी जो नदियाँ मिलती है फिर डेल्टा का निर्माण करती है। फिर ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी में मांजोली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, और ये जहाँ पर लोग निवास करते हैं, ये कहाँ पे? ये है हमारा असम में। पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बड़ा जो मांजोली द्वीप है कहाँ में? वो हमारा असम में है। फिर हम देखें दोआब। दोआब का अर्थ है 2 नदियों के बीच का भाग, और दोआब 2 शब्द से मिलकर बना है। 2 जमा आप, मतलब 2 का मतलब क्या होता है? 2 संख्या, और आप का मतलब पानी। पंजाब 2 शब्द से मिलकर बना है। पंच का अर्थ है 5 और आप का अर्थ है पानी, मतलब 5 नदियों का पानी। सिंधु और इसकी जो सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। तो देखो ये 5 नदी से मिलकर बनी है। जो पंजाब हमारा झेलम का पानी आता है, इसमें चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये पाँच जो नदियाँ हैं इनका पानी मिलकर पंजाब का निर्माण किया इन्होंने। नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल में 8 से लेकर 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निरूपण करती है। इसे हम भावरा के नाम से जानते हैं। मतलब जो भी वो लाती है ढाल के कारण, जो भी मलबा वगैरह लाती है तो वो एक पट्टी सी बना देती है, वहाँ पे उसको जमा हो जाता है, उसको भावर कहते हैं। अब आगे देखिए जो प्रायद्वीप कैसे होते हैं। प्रायद्वीप पठार एक मेज की आकृति वाले शब्द, मतलब प्रायद्वीप इस तरह से ऊपर से किसने मेज टाइप में जो पठार होते हैं। और यदि माउंटेन्स देखें तो माउंटेन्स की इस तरह से ऊपर वाली इस तरह कोन वाली शेप में होता है। मैदान तो ऐसे प्लेन होता है। तो यही कहना चाह रहा है कि एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो हमारे पुराने क्रिस्टलीय अग्रणीय रूपांतर शैलों से मिलकर बना है। तो ये आपने 7th क्लास में पढ़ा था कि किस तरह से ये जो शैला कौन सी होती है, क्रिस्टल होती है, रूपांतरिक शैल होती है, 3 आग्नेय हो गया, अवसाद हो गया, ये हो गया। तो ये 3 तरह की शैल होती है। फिर हमारा प्रायद्वीप जो पठार है की विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, यहाँ पे काली मिट्टी है। इसे हम दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। इसकी जो उत्पत्ति है हमारे ज्वालामुखी से हुई है और इसके कारण इसको आग्नेय शैल कहते हैं। फिर हमारे इसमें आया है कि भारतीय जो मरुस्थल क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी लूनी है, और किसमें पड़ती है? वो राजस्थान में पड़ती है। भारत में जो तटीय मैदान है पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व पे बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। मतलब यदि देखें इसमें अरब में पश्चिम की साइड पड़ता है और हमारा बंगाल की खाड़ी में पूर्व की साइड पड़ता है। फिर बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा समतल है। यदि बंगाल की खाड़ी के साथ देखें तो वो हमारा अच्छा मैदान है। उत्तरी मैदान में इसको उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग में इसका कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। इससे आगे वाली वीडियो में आपको मैं मैप के थ्रू इसको पूरा डिटेल में बताऊंगी, ताकि आपको मैप के थ्रू और भी आसानी से याद हो जाएगा। फिर भारत की बड़ी नदियाँ जैसे महानदी, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा इस तट में विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो कह सकते हैं भारत की खारे पानी की झील क्या है? तो ये हमारा चिल्का झील है। और उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। फिर हमारा है इसमें मतलब आगे भारत में एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिसको बैरन द्वीप के नाम से जाना जाता है। पूछा जा सकता है कि भारत में सक्रिय ज्वालामुखी का तो अंडमान निकोबार के द्वीप समूह बैरन द्वीप में होता है। फिर हमारे आगे चलते हैं। जो पवाल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मेरे पवाल रोधी का, दूसरा तटीय पवाल भित्ति, फिर तीसरा में पवाल पल्ली है। पवाल जो पोलिप्स है, कहते हैं कि जो
कौन सा पोलिप्स नाम का जो पवाल है वो कम समय तक जीवित रहने वाला शुष्क प्राणी से, मतलब छोटा प्राणी है जो समूह में रहता है, ग्रुप में रहता है। उसका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है, मतलब कम हाइट वाली जो जगह होती है वहाँ पे और गर्म जल में होता है। द्वीप ऑस्ट्रेलिया का, यदि देखें ऑस्ट्रेलिया एक द्वीप है क्योंकि वो चारों साइड से किससे भरा है, आप देख रहे हो साफ पानी से भरा है, तो इसलिए वो द्वीप है। उसका जो हमारा ग्रेट बैरियर जो रीफ पवाल रोधी का इसका अच्छा उदाहरण है। पवाल वलय द्वीप गोलाकार या शुआकार का वाले रोधी का है। अब इसमें देख लेते हैं अभ्यास के क्वेश्चन। हमारे देश में किस प्रकार की भू आकृति पाई जाती है, तो कौन क्या पाए जाते हैं, पर्वत भी पाए जाते हैं, पठार पाए जाते हैं, मैदान पाए जाते हैं, मरुस्थल पाए जाते हैं और द्वीप समूह पाए जाते हैं। भारत का निर्माण किस अन्य भूभाग के निर्माणों तथा संशोधनों के द्वारा हुआ है, मतलब किस तरह से हुआ है, तो भारत का निर्माण हमारा अपक्षय, अप्रदन, निरपेशन, भू भाग्य निर्माण तथा संशोधन के द्वारा हुआ है। मतलब अपक्षय का मतलब क्या होता है कि जैसे आप देखें कि पूरा समतल एरिया है तो मिट्टी आएगी, वो क्या करेगी, पानी वगैरह या हवा के द्वारा क्या होगा, इसमें कुछ गड्ढे हो जाएंगे इस टाइप से। फिर दोबारा क्या होगा, फिर दोबारा क्या हो जाएगी कि ये गड्ढे पूरी तरह निरपेशन का मतलब ये सारे भर जाएंगे तो वो निरपेशन होगा। तो इस तरह से भारत को भू भूभाग्य का निर्माण में। फिर विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी एवं तो भू संभावित क्षेत्र किनके किनारों पर स्थित है, तो हमारे किनके किनारों, प्लेटों के किनारों पर स्थित है। गोंडवाना जो भूमि है किस प्रकार का एक हिस्सा है, तो गोंडवाना जो भूमि है सबसे प्राचीन भूभाग का एक हिस्सा है। तो जो हमारा दक्षिण वाला गोंडवाना था और यदि उत्तर वाला देखे तो अंगारा था। फिर हमारा है टैथिस सागर का निर्माण कैसे हुआ। भारत जो ऑस्ट्रेलिया की प्लेटों गोंडवाना भूमि से, क्योंकि भारत की जो प्लेट्स थी वो हमारी गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर की दिशा की ओर प्रभावित हुई। उत्तर की दिशा में प्रवाह के कारण प्लेटें अपने से अधिक विशाल प्लेटें यूरेशिया प्लेट से टकराई, जैसे यूरेशिया प्लेट से टकराई और इस इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच में स्थित टैथिस भू अभिनीति व अवसादी चट्टानें फलित होकर हिमालय, क्योंकि वो जैसे वो टकराए तो ऊपर की साइड तो हिमालय बने और यदि पश्चिम में पर्वतीय श्रृंखला के रूप में वो इस तरह ऊपर की साइड और इस तरह से हुए तो वहाँ पे पर्वतीय श्रृंखला के रूप में वो विकसित हुए। अब बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण कैसे हुआ, टैथिस सागर के रूप में ऊपर और प्रायद्वीप पठार के उत्तरी किनारों। अब तो टैथिस सागर का ऊपर उठा और जो उत्तरी जो मैदान के नीचे धंसा, इसके परिणामस्वरूप बहुत ही बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ, जहाँ नीचे कुछ जगह ऐसी हो जाती है, खाली हो जाता है। भूभाग वैज्ञानिक के अनुसार हिमालय पर्वत कैसा है, तो हिमालय पर्वत कैसा है, अस्थिर भाग है। हिमालय पर्वत कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, कोई हाइट ज़्यादा है माउंटेन्स की, कहीं कम है, तो इस टाइप से वो है। फिर भारत की भौगोलिक आकृति को किन भागों में विभाजित किया गया है, तो हमें किया गया हमारे इसमें, तो ये किया गया हमारे हिमालय पर्वत श्रृंखला के रूप में, फिर उत्तरी मैदान के रूप में, फिर हमारा प्रायद्वीप पठार के रूप में, फिर हमारा भारतीय मरुस्थल और हमारा तटीय मैदान, और फिर एक हमारा द्वीप समूह जो चारों तरफ से पानी से ढका होता है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वो हमारा हिमालय है, हिमालय, ठीक है। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं महान या आंतरिक या हिमालय। विश्व की सबसे ऊंची चोटी शिखर माउंट एवरेस्ट है, उसकी क्या नाम हाइट है 8,848, तो 8,848 इसकी हाइट मीटर है। फिर आगे देखें कि असम में हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, तो जाना जाता है हमारा हिमाचल के नाम से। तो हिमाचल में सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहते हैं। कुछ प्रसिद्ध दूनों के नाम बताओ, जैसे हमारा क्या होगा, देहरादून होगा और पातली दून होगा। सतलुज और काली के बीच में स्थित हिमालय क्या बोलते हैं, कुमाऊं। तो कु कै और कु, तो इसको थोड़ा सा कली, कुमाऊं की कली, तो इस तरह से बोल सकता है, तो थोड़ा याद कर सकता है, कुमाऊं किसके में, सतलुज और कली के बीच में। अब पूर्वांचल में कौन सी पहाड़ियाँ शामिल हैं, तो पूर्वांचल मतलब पूर्व की साइड में, तो इधर है इंडिया ना, इस साइड में तो हमारा पटकाई है, नागा है, मिजो है और मणिपुरी है। फिर हमारा देखें कि उत्तरी मैदान के 3 प्रमुख नदियाँ के नाम बताइए, तो हमारे कौन से, सिंधु, 3 प्रमुख, सिंधु, गंगा और क्या हमारा ब्रह्मपुत्र। फिर हमारा उत्तरी मैदान में कौन सी मिट्टी मृदा से मिलकर बना, तो हमारा जलोढ़ मिट्टी होती है जो काफ़ी फर्टाइल होती है कृषि के लिए।
खेती के लिए उत्तरी मैदान में कितना किलोमीटर लंबा और कितना किलोमीटर चौड़ा, तो 2400 किलोमीटर लंबा हमारा उत्तरी मैदान देखें और 240 और से लेकर 320 के बीच में वो चौड़ा है। भारत में जो उत्तरी मैदान का वर्णन करो, अब इसको किस तरह से क्या है, तो इसमें 3 नदियाँ उत्तरी की प्रमुख है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों से मिलकर बना है। लाखों वर्ष में गिरपाद में स्थित बहुत बड़े द्रोणी से जलोढ़ों का निर्पेशन, मतलब द्रोणी इस तरह से, मतलब कुछ इस टाइप से गड्ढे से हो जाते हैं, तो इससे क्या हुआ, बहुत सारी जलोढ़ों से निर्पेशन हुआ, जिससे इसे उपजाऊ मैदान बन गया। ये इस मैदान में जलोढ़ मृदा से बना है ये जो मैदान है। इसका जो विस्तार देखें तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है और 240 और 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह जो यहाँ पे क्या है कि सबसे सघन मतलब ज़्यादा संख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र, जहाँ उपजाऊ भूमि कृषि अच्छी तरह से होगी तो लोग बाग क्या होगा, इनकम ज़्यादा होगी, तो और वहाँ से क्या होगा, काफ़ी ट्रांसपोर्टेशन भी ज़्यादा मतलब विस्तार होगा, तो लोग बाग तो स्वाभाविक है वहाँ पे रहेंगे। समुद्र मृदा अपरदन, पर्याप्त पानी की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु के कारण कृषि के क्षेत्र में भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। तो यही बताया गया इसमें, तो जहाँ पे पानी अच्छा होगा, जलवायु एटमॉस्फेयर अच्छा होगा, मतलब उसकी कृषि के लिए अच्छा होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र होगा और ज़्यादा प्रोटेक्शन वहाँ से मिलेगा। अब आया हमारा वितरकाय धाराएं किसे कहते हैं। नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्र होने पर बहुत सारी धाराएं में बढ़ जाती है। इन धाराओं को वितरिका कहते हैं। भाई यहाँ पे नदियाँ हैं तो कुछ के कारण एक इधर, तो इस नदी की बहुत सारी इसमें ये बढ़ जाती है। दो आप को प्रकाशित कीजिए। दो आप का मतलब दो नदियों के बीच का भाग, और दो आप को मिलकर क्या बनाता है, दो, और आप का मतलब पानी। भाबर किसे कहते हैं, भाबर कहते हैं जो चिल्का झील है, भारतीय खारे पानी की झील है, और ये कहाँ है, उड़ीसा में। वेरी इंपॉर्टेंट, तो भारत की खारे पानी की झील उड़ीसा में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, वही मैंने आपको बताया, कौन से बैरन द्वीप समूह में और कौन से अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में। आप देखें कि जो प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप पठार के दो मुख्य भाग के नाम बताइए तुम, तो कौन कौन से हैं, मध्य उच्च भूमि और हमारा दक्कन पठार। हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण तक, तो हमारे हिमाद्री, महान हिमालय, आंतरिक हिमालय, हिमाचल, इसमें दूसरा का मध्य हिमालय हो गया, मध्य हिमालय या नीम हिमालय भी बोलते हैं इसको, और तीसरा होगा हमारा शिवालिक। अब इसमें आया है हमारा आगे कि अरावली तथा विंध्याचल की पहाड़ी में कौन सा पठार स्थित है, तो हमारा मालवा का पठार है। भारत में उन द्वीपों का नाम बताया जो पवाल भित्ति के हैं, तो हमारा लक्षद्वीप है, मिनिकॉय है और एमिन द्वीप है। तो 3 तरह से ये हमारा, और कौन सा, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और ये एमिन द्वीप। 1973 में सबसे पहले लक्षद्वीप का क्या नाम था, तो हमारा लक्षद्वीप था। ये सब किसके नाम है, हमारे लक्षद्वीप के नाम है। फिर हमारे यदि पश्चिमी घाट में देखें तो उसकी ऊंची शिखर का नाम बताइए, तो उसका हमारा अनाईमुंडी हमारा 2695 मीटर है, और डोडा बेटा देखें तो 2633 मीटर है। फिर हमारा पूर्वी घाट के सबसे ऊंचे शिखर का नाम लिखें, तो हमारा महेंद्रगिरी 1500 मीटर है। भारतीय प्रायद्वीप की प्रमुख नदियों के नाम बताइए, तो कौन कौन से हैं हमारे इसमें, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी प्रायद्वीप की नदियाँ हैं। और सिंधु की सहायक नदियों के नाम बताइए, तो कौन सा है हमारे सिंधु की हमारा, तो हमारा झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, और कौन सा एक हमारा ब्यास। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील बता दी, उड़ीसा में चिल्का झील है। अब आया हमारे बांगर और खादर में क्या अंतर है, तो बांगर खादर में क्या अंतर है, देखो बांगर और खादर ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाला भू मिट्टी है। इस मिट्टी में कंकड़ मिश्रित है, मतलब कंकड़ इसमें क्या होता है, मिक्स होते हैं। और खादर में क्या होता है, ये प्रतिवर्ष जमा होने वाली जलोढ़ मिट्टी है और भूमि खादर है। देखो कि जो पुरानी मिट्टी होगी तो उसमें क्या होगा, जैसे हमारे रॉक्स वगैरह होते हैं या नदी का जो पानी लाया जाता है उसमें बहुत सारे रॉक्स के पार्ट्स आ जाते हैं, तो वहाँ पे कंकड़ मिश्रित होता है। लेकिन खादर क्या होगा, वो प्रतिवर्ष मतलब हर वर्ष जमा होने वाला है, मतलब वर्षीय, तो वर्षीय आएगा तो फ्रेश होगा, तो वहाँ पे जो जलोढ़ मिट्टी आएगी पूरी भूमि खादर है, मतलब गिली टाइप में। यह जो मैदानी पट्टी बाढ़ मैदानों से ऊंचाई पर बनी होती है। यह उत्तर के मैदानों का एक स्थित है, और यदि इसको देखें हमने, यह मिट्टी पट्टी बाढ़ मैदानी वाला स्तर पर बनती है और ये उत्तर के मैदानों का एक हिस्सा है। तो यहाँ पे इसके सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन और इसके नोट्स हुए हैं। तो यदि आपको
ये नोट्स अच्छे लगे तो सभी कंपटीशन लेवल के लिए, जीके के लिए यूज़फुल है। एनसीईआरटी तो आपको पता ही है। तो यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आगे की वीडियो आपको बना सकूँ। इस तरह से मैं आपको बहुत सारे पॉलिटिक्स वगैरह, पॉलिटिकल वगैरह तो सब आपको करवाऊँगी, हिस्ट्री की भी कराऊँगी। तो तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट मी।